शीट नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 1, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास गिवन। क्या गिवन है? m। और ये क्या गिवन है? मोमेंटम। क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी। बोलो फॉर्मूला, p²/2m। लगा लोगे फॉर्मूला, सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो बस, p²/2m। p पता है और m पता है, आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बुलेट जिसका मास पता है, तो बुलेट का मास पता है 20 × 10⁻³ kg, इज फाउंड टू पास 2.30 मीटर अपार्ट। तो ये आपके पास एक बुलेट है, ये बुलेट जाता है और ये टाइम t इज इक्वल टू कितना? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड लगाता है। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से है तो यू कैन अप्लाई s इज इक्वल टू vt, तो वेलोसिटी इंटू 4, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी? 30/4। और आपको क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला आपको पता है। तो मास आपको पता है 20 × 10⁻³ और वेलोसिटी आपने निकाल ली 30/4 का होल स्क्वायर, जूल में आंसर आएगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है? s इज इक्वल टू vt। s इज इक्वल टू vt से v तो आ ही जाएगा और फिर काइनेटिक एनर्जी के लिए 12 mv² से आंसर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है बॉडी जिसका मास 2 kg है, इज रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हमने किया हुआ है, लास्ट असाइनमेंट का क्वेश्चन है, याद है? कई पार्ट से, व्हाट इज वर्क डन बाय नेट फोर्स, व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, व्हाट इज वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, सेम क्वेश्चन है। तो ये लास्ट असाइनमेंट के आप यहां से करें। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटोन है, आर डिटेक्टेड इन अ कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी किया हुआ है कि इसमें किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सुने कभी? इसको जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो आपको गिवन है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पता है कितनी? 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि 5 × किलो का मतलब 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। फिर भी सिखा रहा हूँ, अब एंड में बोलूँगा मैं बात करने के बाद, ठीक है? ताकि लोगों को बता सकूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। किया हुआ तो अच्छी बात है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, 5 × 10⁻³ × 1.6 × 10⁻⁻19, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली प्रोटॉन का गिवन है, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की गिवन है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाफ मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। 50 किलो का मतलब 10⁻³ और 1.6 × 10⁻⁻19, इक्वेशन नंबर 2। सही है। आपको किसकी रेशियो निकालनी है? रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दो। हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, हाफ मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर इज 50 × 10⁻³ × 1.6 × 10⁻⁻19। ये लो, ये रही, डिवाइडेड बाय
50 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आपने एक नोट की, ये सारी वैल्यूज फिर से कैंसिल हो गई। तो मतलब आप सीधा भी डिवाइड कर सकते थे, एनर्जी के यूनिट एनर्जी से डिवाइड करोगे तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो वैसे रेशियो सेम ही है, पर मैं वैसे बता रहा था कि ऐसे किया जा सकता है, अदरवाइज इतना लंबा करना नहीं था। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड करके यूनिट्स वैसे ही कैंसिल थे, तो भी आंसर सेम था। आपको केमिस्ट्री से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है कितना होता है वैसे, 9.1 इंटू 10⁻31, और प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻20। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी की रेशियो निकाल लेना, V/Vp, अंडर लेना पड़ेगा, लंबी कैलकुलेशन है। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे वेलोसिटी की रेशियो आएगी। ठीक है यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आसान है, मास पता है, वेलोसिटी पता है, एनर्जी निकाल लो, सिंपल क्वेश्चन है। ये करेंगे न्यूट्रॉन, देखो बता देता हूँ, न्यूट्रॉन का मास पता है, स्पीड पता है, तो क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, कैसे, 12mv² से। चलो मान लो आपने m और v पुट करके ए पार्ट तो निकाल ही लिया। वो कह रहे हैं कि ये जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन ये एक बॉडी में एंटर करता है और कितनी डेप्थ तक, 0.01 इंटू 10⁻⁻2 मीटर तक एंटर करके वो किस पे आ जाता है, एट रेस्ट पे आ जाता है। तो रेस्ट का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 0, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपने ए पार्ट से ऑलरेडी निकाल ली, राइट, क्लियर है, निकाल ली। इनिशियल तो पता ही, 12mv², फाइनल 0 हो गई। एक बात बताओ, जब ये बॉडी में पेनिट्रेट करेगा, रुकेगा क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर जाते जाते बॉडी क्या लगाएगी अंदर से, इसको रेजिस्टिंग फोर्स, रोकेगी। भाई एक लकड़ के अंदर भी बुलेट मारोगे तो बुलेट तो रुक ही जाएगा लकड़ में जाके, कि अपोजिंग फोर्स है, तो बॉडी भी क्या लगाएगी, अपोजिंग फोर्स। मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम करवाई थी, क्या, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन कौन कर रहा है इस पे, फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन इसको रोक रहा है, तभी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, 0। मान लो अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लग रही है, F, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लग रही है, F, और कितने डिस्टेंस तक लग रही है, 0.01 इंटू 10⁻⁻²। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, याद रखना, क्योंकि एंगल हमेशा 180 बनता है, मैंने बताया था। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वर्क डन क्या है, F इंटू S, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, फाइनल एनर्जी क्या है, 0, इनिशियल क्या थी, 12mv², माइनस माइनस अपने आप कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, फाइनल एंड इनिशियल, और वैसे क्या है, F इंटू S, सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके F की वैल्यू निकाल लेना, आंसर। तो जब भी कोई बॉडी रुकेगी तो एवरेज फोर्स कैसे निकलेगी, समझ में आ रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस F इंटू S इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगले असाइनमेंट में भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने वर्क एनर्जी थ्योरम कर तो ली, लेकिन हमने असाइनमेंट में लगा के नहीं देखे, तो मे बी नेक्स्ट टाइम मैं आपको वही करवाऊँ। उसमें से एक पहला क्वेश्चन यही है, ऐसा कुछ है। क्वेश्चन नंबर, ये करो, 2 बॉडीज जिसका मासेस पता है, m1 पता है और m2 पता है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटा क्या निकालना है, ये निकालना है। अब एनर्जी दोनों की एग्जैक्टली सेम है, मोमेंटम सेम नहीं है, p1² by 2m1 और इसका p2² by 2m2,
मान लो मोमेंटम P1 है, मोमेंटम P2 है, मोमेंटम की रेशियो तो डिफरेंट है ना, ये तो निकालनी है। और मासेस की रेशियो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्या निकालना है, P1 बाय P2। तो क्या आएगा, M1 बाय M2। M1 आपको पता है, M2 पता है, 1:4। सॉल्व करके P1 बाय P2 की रेशियो क्या आएगी, 1:, नहीं गलत हो गया, ओ 16, ओके 1:16, ठीक है। तो यहां से P1 बाय P2 1:4। मास इनटू वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी नहीं पता क्या है। एनर्जी सेम है तो एनर्जी और मोमेंटम का लगेगा ना, एनर्जी और मोमेंटम लगाना पड़ेगा। E इक्वल टू P²/2m बेस्ट है ना। एनर्जी और मोमेंटम के अंदर फॉर्मूला यही है, एनर्जी इक्वल टू P²/2m। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्या लॉजिक है इसमें, ठीक है। सेवंथ के बाद ये लो, क्वेश्चन है मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाय 50%। पहले मोमेंटम P था, अब कितना हो गया, P प्लस 50% ऑफ P कितना होता है, 1, 50/100 इंटू P, ये लो तो 3/2P हो जाएगा। तो नया मोमेंटम पुराना मोमेंटम। व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो पहले एनर्जी E1 है, अब एनर्जी कितनी है, E2 है। और मुझे क्या निकालना है, E2 माइनस E1 बाई E1 इंटू 100, ये मुझे निकालना है। मतलब E2 बाई E1 माइनस 1 इंटू 100, ये मुझे निकालना है। तो मुझे E2 और E1 की वैल्यू निकालनी है, क्या है, ठीक है। तो E1 की वैल्यू बोलो क्या है यहाँ पे, P²/2m, और E2 की वैल्यू बोलो क्या है यहाँ पर, 3/2P²/2m। और मुझे निकालना क्या है, मुझे ये निकालना है E2 बाई E1 माइनस 1 इंटू 100। E2 की वैल्यू पुट कर दो, 3/2P का होल स्क्वायर बाई 2m। E1 की वैल्यू पुट करो, P²/2m, ये लो निकाल लो। 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, P² से P² कैंसिल हो जाएगा, निकाल लेना आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है। E1 E2 आ गया ना, E1 P2 P और 3/2 भी तो आ ही गया, तो नई एनर्जी आ गई, फिर तो क्वेश्चन मैथ्स का ही बच गया ना, परसेंटेज का। तो कैलकुलेट E2 माइनस E1 बाई E1, E2 पता है E1 पता है, सॉल्व करके परसेंटेज में आंसर निकाल लेना। सॉल्व आपको करना है, कर लोगे ना, वो P² से P² कैंसिल, आ गया आंसर। ठीक है यहां तक, ये लो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीज बाय 19%। तो पहले एनर्जी अगर E है तो बोलो अब कितनी है, E माइनस 19% ऑफ E कितना आएगा, 81/100E। तो नई एनर्जी आ गई, एनर्जी घट गई, 19% कम हो गई। क्या निकालना है, डिक्रीज इन लीनियर मोमेंटम का परसेंटेज। तो पहले मोमेंटम क्या है P1, अब कितना है P2। हमने क्या निकालना है, कितना कम हो गया, पहले P1 से P2, पहले मोमेंटम P1 था, P2 कम हो गया, P1 बड़ा है P2 छोटा है, कितना कम हुआ, P1 माइनस P2। ये लो, ये निकालना है। P1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये लो। एनर्जी क्या है इसमें,
P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, तो P1 की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू ई, ये लो। ऐसे ही P2 की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू ई की जगह कितना 81 e बाय 100, ई की जगह रिप्लेस कर दो। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो, P1 की जगह अंडर रूट ऑफ 2m e, P2 की जगह अंडर रूट ऑफ 2m इंटू 81 e बाय 100, P1 की जगह अंडर रूट ऑफ 2m e इंटू 100। सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। कट जाएगा रूट 2m रूट 2m रूट 2m ई सब कैंसिल। सॉल्व करो, 81 बाई 100 का अंडर रूट पता है आपको 9/10। मैथ्स का क्वेश्चन बन गया, ऐसे सिंप्लीफाई करके परसेंटेज आएगा।